फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट प्रशांत सिंह राजपूत जी, जिनको तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है और प्रॉपर्टी में इन्होंने काफी सारे इन्वेस्टर को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवाया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने का क्या तरीका है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे कि हमें ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, और किस तरीके से हम एक छोटे अमाउंट को भी प्रॉपर्टी में निवेश करके और कैसे हम उसके फायदा ले सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं ये सारे सवालों का जवाब लेने वाला हूँ प्रशांत जी से। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो प्रशांत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एक इन्वेस्टर, जैसे कि अब मैं स्टॉक मार्केट से हूँ, ठीक है, तो शेयर मार्केट में पिछले अगर देखा जाए तो 2 साल से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसने लगभग रिटर्न ना के बराबर दिया है। एक इन्वेस्टर को एक तरह से देखा जाए, इवन म्यूचुअल फंड वाले लोग भी जो है वो भी कई ऐसे लोग हैं जो कि निगेटिव में पड़े हुए हैं, मतलब उनका पोर्टफोलियो आज भी निगेटिव है। शेयर भी ऐसे हैं जो कि लार्ज के बड़े बड़े शेयर अभी अपने रेट पे भी नहीं है, 2 साल से निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि लोग जो है प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या है कि एक अस्थाई इन्वेस्टमेंट होता है। तो लोग ये समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा किन ऐसे पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए, क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उनके साथ गलत ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत ग्रे एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है, बहुत सारे फ्रॉड्स भी लोगों के साथ हो जाते हैं। तो आप हमारे इन्वेस्टर को ये बताइए कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी में ठीक जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीजों पे ध्यान रखें। जी, बिल्कुल। शशिकांत जी, तो पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपके ब्रॉडकास्ट में बुलाया है। उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपने पूछा कि एक इन्वेस्टर को कहाँ, किस जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो और कहाँ करना चाहिए, किस किस लोगों के साथ करना चाहिए। तो रियल एस्टेट के जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ, पिछले 10 से 15 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। जी। और मैं जो ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ सभी लोगों को, कस्टमर को, सबसे बड़ा है ट्रस्ट। यदि कोई भी इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा हो, यदि इन्वेस्टमेंट वो आपके साथ जब करेगा, जब उसको वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, सबसे मेन पॉइंट तो। यदि वो आपके ऊपर ट्रस्ट है तो वो आपको कितने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है आपके साथ, मतलब वो होना चाहिए। और किसके साथ अपन ने करना चाहिए, ये भी कहने वाली बात है। आप पहली बात तो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है ना? क्योंकि आप किसी कोई वायर ऐसे आते हैं जो आपके पास डायरेक्ट आ जाते हैं, तो अपने पीछे क्या नाम है, हो सकता है किसी ने नया स्टार्टअप करा हो तो इतना ज़्यादा नाम भी ना हो उसको, पर आप उसके डेवलपमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि वो एक तो लोकेशन कितना बड़ा एरिया पे काम कर रहा है, वो उसका डेवलपमेंट किस तरीके का कर रहा है, उसके लेआउट, एक एक चीज जो थोड़ी चीज, एक ब्रोशर किस टाइप से है, मतलब छोटी छोटी चीज तो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। उसका ऑफिस कहाँ है, किस लोकेशन पे है, वो ही मायने रखती है कि उसका एक एक ब्रोशर जो उसने बनाया है, हर चीज में क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। तो वो भी उससे अपन उससे देख सकते हैं कि भाई उसका किस लेवल का काम है और ये आगे तक के लिए है। एक इन्वेस्टर वो आते हैं, अपन लोकल सिटी में देखते हैं कि छोटी छोटी कॉलोनी कटती रहती है, सस्ते रेट देते हैं, तो आदमी सोचता है यार, मैं प्रॉपर्टी के रेट तो वो था ही बढ़ रहा है, मना उसको 500-600 रुपए वाली कोई प्रॉपर्टी लोकल है मिल गई, उससे और कम की, तो आदमी क्या सोचता है, कम सब मतलब सस्ती प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। कौन? एक आम व्यक्ति। उसको लगता है सस्ती प्रॉपर्टी ले लूंगा तो आज मेरी चीज बन जाएगी, कल को फायदा होगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए लॉस रहता है। लॉस कैसे रहता है, उसको लगा यार, कोई भी जैसे भोपाल शहर में अपन देखते थे, कुछ कुछ एरिया बहुत बहुत ही पॉश एरिया है, उसमें कई गुना प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। और एक एरिया ऐसा भोपाल शहर में ऐसे भी जो उसी साल वो भी सेम टू सेम चल रहा है, पर आज रेट वहाँ थमे हुए हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ी है। तो अपन लोगों की थॉट क्या रहता है, उनकी इन्वेस्टमेंट का 10 लाख का, उसमें बजट से 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, और एक उसी लोकेशन पे आप जाओगे तो वहाँ 10 की जगह 20 लाख की उसका प्रॉपर्टी मिला। तो आदमी क्या लगता है 10 लाख की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, बजट में है, कब सस्ती है, ऐसा। तो कल जब जब उसकी ग्रोथ बढ़ती है ना, तो देखो रेट तो दोनों की बढ़ना है, 10 लाख की भी बढ़ना है और 20 लाख या 50 लाख वाली की बढ़ना है। वहाँ यहाँ 10 लाख की और सपोज करो यहाँ 50 लाख की प्रॉपर्टी, एक ही लोकेशन पे 1-2 किलोमीटर, तो आदमी 10 लाख पे ज्यादा फोकस करता है। अब 10 लाख वाली प्रॉपर्टी इसने भी ले ली और एक ने 50 लाख भी ली। 50 लाख वाले को क्या करा उसने, 10 लाख उसने डाउन डाउन पेमेंट करी, बाकी फाइनेंस करवा दिया, और इधर उसने 3-4 लाख रुपए 5-50% दिया है, कैश में ले ली। पर जब टाइम बढ़ता है, आज 5 साल हो गए प्रॉपर्टी को या 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत तेज घूमा जाता है प्रॉपर्टी में। उसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी के रेट हो गए 50 लाख रुपए, तो उसने 10 लगाए थे और इसने 50 लगाए थे, 50 वाले के हो गए 2.5 करोड़ रुपए। दोनों की 5 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। पर दिक्कत क्या हुआ, जो छोटा इन्वेस्टर था जिसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो उसकी सराउंडिंग में जो उसका जो बैकग्राउंड बना, वो 10 लाख के लोगों के लेवल का बन गया, छोटे छोटे लोगों का। अब वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो जो उसका जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। अच्छा।
क्योंकि 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए उनको 50 लाख या तो पूरा चाहिए, उनकी सिविल स्कोर सही नहीं रहते, और बैंक फाइनेंस में भी सस्ती प्रॉपर्टी क्योंकि अनलीगल टाइप की रहती है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। प्राइवेट से आप करवाओगे अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको बैंक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते 50 लाख को। और जो प्रॉपर्टी आपकी 2.5 करोड़ की हो गई है, जो 50 लाख की उस टाइम पे ली थी, तो उसके जो बैकग्राउंड के जो लोग आते हैं हाई प्रोफाइल आते हैं, जिनके लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उसमें क्या रहता है, उनके उनका बैंक में जो उनका लिमिट है वो भी अच्छा खासा अमाउंट उनके पास रहता है। फाइनेंस की भी उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। यदि वो 25-50 लाख रुपए जमा करके उसको फाइनेंस भी कर बढ़ते, तो वो प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाती है। अच्छा। मार्केट में जो आदमी का थॉट है ना, सस्ता लेंगे हम तो 50, तो उसकी तकलीफ का विषय हो जाता है वो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए किसी के पास अगर 10 लाख रुपए भी है हाँ और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है और ऐसे लोकल एरिया में मिल रही है, तो बजाय वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के वो पॉश एरिया में इन्वेस्टमेंट करे, भले छोटा करे, भले कम कम करे, कम करे, हाँ छोटा प्लॉट ले, बिल्कुल, या फिर वो फाइनेंस करा ले, हाँ प्रॉपर्टी 20 या 25 या 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ले, 10 लाख का डाउन पेमेंट देके, और अच्छे प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में भी उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जी, तो सबसे पहले क्या है कि कंपनी का जो बिल्डर है, जी, बिल्डर का वो बैकग्राउंड देखें कि बिल्डर कितना पुराना है, हाँ, उसके पास क्या क्या कंप्लायंस फुलफिल है, हाँ, प्रोजेक्ट कितना इम्प्रूव है, टीएनसीपी है कि नहीं है, बिल्कुल, तो वो सारी बारीकियों को उसका पूरा लीगल कंप्लायंस से देखें, रेरा के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ देख के फिर इन्वेस्टमेंट करें, और हमेशा पॉश एरिया की तरफ जाएं, ना कि लोकल एरिया और सस्ते की तरफ ना भागें। हाँ, सस्ते की तरफ क्या है कि वो फिर जैसा कि आपने बताया कि सेल में दिक्कत आएगी, हाँ, प्रॉपर्टी के रेट, अब रेट तो बढ़ गए, अब सबको पता है कि भाई रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर बढ़े हुए रेट में अगर उसको बायर ही नहीं मिल रहा, हाँ, खरीदार ही नहीं मिल रहा, चूंकि सराउंडिंग में जो है वो काफी लोकल हाँ, लोग वहां पे लोकल इन्वेस्टर हैं, वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो बिल्कुल, ऐसे में वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं सकता, उसको एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट नहीं मिलेगा, और सही जो पॉश एरिया में है, पॉश एरिया में क्या है कि उसको एग्जिट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग, रिच लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जिनके वर्थ है, वो ज्यादा से ज्यादा महंगे भी खरीद सकते हैं, जी, जी, तो वहां पे उसको एग्जिट मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अब इसमें एक चीज मुझे आप और बताइए कि लीगल क्या क्या कंप्लायंसेस अगर प्रॉपर्टी में एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए, और दूसरी चीज इसके साथ ही एक सवाल और जुड़ा हुआ है कि अगर देखा जाए तो मुझे जितना तक समझ में आता है कि शहर में या शहर के आसपास 3 तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो लोग फ्लैट में कर सकते हैं, हम्म, दूसरा इंसान प्लॉट में कर सकता है, जी, ठीक है, और तीसरा इंसान डुप्लेक्स में कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? और एक चीज इसमें और आएगी कि कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि रेजिडेंशियल में करना चाहिए, प्योर अगर इन्वेस्टमेंट एजेंडा ही है तो, और कितना अमाउंट रखना चाहिए किस कैटेगरी के लिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बताया पेपर हम्म पेपर वर्क, तो कभी भी क्या कोई कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह कोई भी लेता है, 10 एकड़ 20 एकड़ में उसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आता है, तो उसमें या तो वो डाइवर्सन करके प्रॉपर्टी सेल आउट करता है, हम्म और कृषि इसमें आता है तो 1 एकड़ का फार्म हाउस, 1 एकड़ के आसपास का फार्म वो बेच सकता है, हम्म उस पर डाइवर्सन करवा के 5,000 10,000 स्क्वायर फीट के फार्म कर सकते हो, हम्म है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद अब अगर आवासी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आवासी जमीन है डाइवर्सन तो, और उसके बाद अगर टीएनसी भी रेरा लेके वो काम होता है, वो एक प्रॉपर एक सरकार के प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके सकते हो, म्हणजे रेरा उसका रेरा नंबर, वो टीएनसी रेरा भी सर्च कर सकते हो आप, आजकल गूगल पे सब सुविधाएं हैं, टीएनसी नंबर है कि नहीं है, तो किसके नाम से वैलिड है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो पेपर पर तो और ज्यादा आदमी पर तो रियल एस्टेट में इतने पेपर रहते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। यदि आप बैंक फाइनेंस की तरफ जाए तो बैंक फाइनेंस वाले आपको पूरा आपका 90% काम आपको वो कर देते हैं, और रहा 10% काम आपका, तो आप जिससे डील कर रहे हैं वो आपका किस टाइप का व्यक्ति है, तो आपको मतलब मीडिएटर कौन है, प्रॉपर्टी डीलर कौन है, हाँ, उससे आपका क्या ट्रस्ट है, क्या बॉन्डिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आप प्रेफर कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले और आप अगर आपको ज्यादा पेपर वर्क आपको नहीं समझ में आता, तो सीधे आप फाइनेंस पे जाएं, बैंक फाइनेंस पे जाएंगे तो बैंक अपने आप सारा पे लीगल और सारी चीजें आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, आप इसमें 3 ऑप्शन में जैसे मान के चलिए कॉमर्शियल में जाना चाहिए या रेजिडेंशियल में जाना चाहिए। रेजिडेंशियल में प्लॉट आप प्रेफर करेंगे कि आप डुप्लेक्स प्रेफर करेंगे जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, या फिर फ्लैट में बोलेंगे, आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें क्या रहता है, आदमी का बजट रहता है, ठीक ज्यादा है। तो हर आदमी सोचता है मैं कॉमर्शियल लूं, हाँ, पर कहीं ना कहीं बजट का प्रॉब्लम हो जाती है, हर व्यक्ति बजट अफोर्ड नहीं करता। कॉमर्शियल आज की तारीख में देख पाए तो अच्छी लोकेशन में जाएंगे 10 से 15 हजार 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट के करीब चल रहा है, ठीक है, पोच एरिया में, जहाँ पे रेडी टू मूव में,
ठीक है। और इससे कहीं शहर से आप बाहर जाएंगे, हो सकता है वो आपको 1000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाए, 1500 मिल जाए। तो वो अगर 1000 1500 में, उसको 20 साल का पेशेंस उसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी को 1000 रुपये के हिसाब से आज की तारीख में उसको ले रहा है वो, तो आने वाले 10 से 15-20 साल में उसको 10,000 5,000 10,000 करीब आराम से उसको मिलेगी। तो प्रॉपर्टी में लॉस तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा टोटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो आदमी क्या करता है, बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। अब रही बात, उसको प्लॉट में करना है, फ्लैट में करना है। फ्लैट में क्या रहता है, आदमी के 20 से 25 से 30 लाख रुपए की रेंज में उसको बना बनाया रेडी टू मकान बन जाता है, जिसमें वो जाके शिफ्ट हो जाता है। एक तो ये रहता है कॉन्सेप्ट। और यदि आप प्लॉट लोगे तो हो सकता है 25-30 लाख को प्लॉट ही मिले। तो आदमी क्या सोचता है, सेफ जोन में फ्लैट रहता है। फैमिली अगर उसको सिस्टमेटिक छोटी फैमिली है, फ्लैट ले ले वो, और 20 से 30 लाख में उसको रहने को मिल जाएगा। और प्लॉट लेगा तो अच्छी लोकेशन होगा, तो 30 लाख से नीचे कोई प्लॉट मिलेगा नहीं। तो आदमी सोचता है इससे जो मैं बना बनाया फ्लैट हो गया उसके लिए, कम बजट वाले की, ठीक है, रेडी टू मूव में। ठीक है। और फ्लैट की डुप्लेक्स बात करें तो डुप्लेक्स आज की तारीख में 50 से 1 CR के बीच में चल रहा है डुप्लेक्स। तो आदमी का जो बजट है, तो डुप्लेक्स को जब लेना चाहिए, उसको शिफ्ट होना है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। तो डुप्लेक्स प्लान करें, नहीं तो उसको प्लॉट ही लेना चाहिए। ओके, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब प्लॉट लेना चाहिए। हाँ, अगर उसके पास नीड नहीं है रहने की, नीड नहीं है, खुद के रहने के लिए नहीं चाहिए, तो उसको प्लॉट में इन्वेस्ट प्लॉट में ही करना चाहिए। उसमें क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन जो अपन रजिस्ट्री कॉस्ट करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाएंगे डुप्लेक्स, तो रजिस्ट्री बहुत ज्यादा रेट होगी। प्लॉट में उसकी रजिस्ट्री चार्ज कम लगेंगे। अच्छा। और प्लॉट कभी पुराना नहीं होता। अच्छा। आज अगर आप प्लॉट लेगे, 20 साल बाद भी आपका प्लॉट नया आ रहा है। और डुप्लेक्स आप 20 साल बाद उसमें आप उसको ले लोगे, तो उसको तोड़ लेने के बाद फिर आप उसमें रहने के लायक होगा। कंस्ट्रक्शन वैल्यू कम हो जाएगी, रिनोवेशन करना पड़ेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मैंने देखा है कि आदमी ये सोचता है, यार मेरे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे डुप्लेक्स लेना है, और उस डुप्लेक्स से जो किराया आएगा मैं उसको किस्त दूंगा। अच्छा। ये आदमी का रहता है कि उससे पैसा आएगा, उससे मैं चुकाऊंगा डाउन पेमेंट करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो कहीं ना कहीं हिसाब से लॉस कर रहा है। अच्छा। हाँ, उसको लगता है आज मेरा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। सिर्फ आज के प्रॉफिट के चक्कर में कल का लॉस कर जाता है। अच्छा। क्योंकि आज यदि उसने जिस लोकेशन में डुप्लेक्स लिया है, तो आज वहाँ की सराउंडिंग जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके का है। अच्छा। 20 साल बाद जो डेवलपमेंट होगा वो कुछ और तरीके का होगा। अच्छा। तो उसने क्या करा, एक डुप्लेक्स ले लिया 80 लाख रुपए का। हाँ। उसकी किस्त उसकी 80 लाख का, उसने ले लिया 15-20% जमा, 1 करोड़ का डुप्लेक्स ले लिया। हाँ। 30% या 20% जमा कर दिया। हाँ। अब उसकी 80 लाख की जो किस्त बनी, 50-60 हजार की, 20-30 हजार की, 20 साल तक वो किस्त देगा। और उस 1 करोड़ के मकान में उसको 20 से 25 हजार रुपए किराया जाएगा। और उसमें कुछ पैसे मिलाएगा, मगर वो उस पैसे को मिला के जब 20 साल तक जब पहुंचता है ना, तो कंस्ट्रक्शन के चक्कर में उसको वो डुप्लेक्स मिला बहुत महंगा। अच्छा। करीब सर वो 1 करोड़ का उसने डुप्लेक्स लिया, और उसको अच्छी लोकेशन में 50 लाख रुपए हो सकता है बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता। अच्छा। या और भी अपन को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डुप्लेक्स की अपन बात करें, तो 25-30 लाख रुपए में डुप्लेक्स बन जाता है। ओके। और प्लॉट की वैल्यू 50-60 लाख रुपए हो गए। तो उसको प्लॉट में हो सकता है उसको रिटर्न कुछ नहीं आया उस टाइम पे, पर आने वाले 10 से 15 साल में उसको जो प्लॉट है ना, उसको मुंह आगे उसको कीमत मिलेगी, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उसकी वैल्यू हो सकता है 5,000-10,000 रुपए स्क्वायर फुट हो जाए। और आपके डुप्लेक्स की ऐसा ही डुप्लेक्स की भी वैल्यू बढ़ रही है, पर डुप्लेक्स को आदमी लेने पे सोचता है, ये लूंगा फिर तोड़ के इसको मुझे नया बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो उस शुरू में तो 20 साल पहले उसको पैसे ज्यादा लग गया, और फिर उसको हर साल उसको मेंटेनेंस में पैसे लगना, हर 2-3 साल में उसको 1-2 लाख रुपए डुप्लेक्स में खर्चे, तो किराए वाले आगे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते हैं। तो वो मेंटेनेंस तो ऐसे कर आगे जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसका 10% प्रॉफिट, उसका 100% प्रॉफिट रहता है प्लॉट का। अच्छा। प्लॉट जब आदमी लेगा तो अपने मन चाहे तरीके से वो बना सेल आउट के लिए इसलिए दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो लेगा वो अपने हिसाब से उसको डेवलप करेगा। अच्छा। इसको यदि कोई व्यक्ति डुप्लेक्स लेगा, उसको पहले तोड़ने के पैसे लगेंगे, और फिर बनाने में फिर उसको अलग पैसे लगेंगे। तो प्लॉट में करना चाहिए। तो इससे मुझे मतलब आपने मुझे ये बताया कि अगर प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा है कि उसको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो बजाय डुप्लेक्स या फ्लैट पे जाने पे वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे। अगर उसको खुद नहीं रहना है तो सीधे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे। प्लॉट हमेशा कैश है, और उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देके जाएगा, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का डिप्रिसिएशन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आज कोई और ट्रेंड चल रहा है बिल्डिंग का, 10 साल बाद 15 साल बाद शहर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए उसको सीधे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अच्छे इन्वेस्टर की अच्छी खामी एक ये है, कोई वाकई में इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट पैसे करना चाहता है, जैसे आपने बताया शेयर मार्केट में बहुत लॉस चल रहा है, तो वो कब अपन प्रॉपर्टी ऐसा सेक्टर है, आपको 100 आप किसी जंगल में प्रॉपर्टी लेंगे आपकी प्लस में ही जाएगी, माइनस में कभी प्रॉपर्टी जाएगी। और वो भी एक हिसाब से गोल्ड लोन है। अच्छी प्रॉपर्टी आपको गोल्ड लोन पूरे वक्त में आप चाहो बैंक में अपने जगह गोल्ड लोन की तरफ से, उसमें ब्याज इंटरेस्ट भी कम है। अच्छा। अपन गोल्ड लोन जमा करते हैं, तो जैसे गोल्ड लोन की तरफ प्रॉपर्टी भी। अच्छा। तो गोल्ड को तो आपको चुरा सकता है, चोरी हो जाएगी। उसको सेफ्टी जोन में रखना है, लॉकर में रखना है, कहीं रखना है।
हाँ पर प्रॉपर्टी को आपको कोई प्लाट को आपको चुरा नहीं सकता अच्छा अच्छे इन्वेस्टमेंट में। तो वहां भी और आदि आप लोकल में जाएंगे सस्ते में जाएंगे तो वहां भी कब्जे वब्जे हो जाते हैं कब्जे वगैरह हो जाते हैं। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करना अच्छी सोसाइटी में करना आपको हम्म, वो एक सेफ जोन में देता है। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा समझाया आपने। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा जी कि आज के डेट में मान के चलो कि कोई भोपाल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा जी है आने वाले 10 साल के लिए, जी बिल्कुल प्लॉट ही लेना है उसको, बिल्कुल तो क्या बजट सोच के करे और किस एरिया को प्रेफर करेंगे कि जहां आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स उसको मिल सकता है? बिल्कुल इसके लिए मैं आपको बताऊंगा जैसे आज से अपन 2080 के अपन तो हुए थे उस टाइम पैदा बट 2080 के जब अपन अपडेशन देखते हैं जब रियल एस्टेट में आए जब 1980। जब रियल एस्टेट में अपन आए तो हम्म समझ पाया उसको बेनिफिट क्या है। हम्म 1980 के आसपास में मेरे ख्याल से ये अपना एमपी नगर में जो अरेरा कॉलोनी है उस हम्म टाइम ये फार्म हाउस करते थे अच्छा 10 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास में जो अपडेशन अपन को है अच्छा 10 रुपए स्क्वायर फीट में उस टाइम पे ये कटे तो उसी टाइम पे ओल्ड सिटी में भी 10 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट मिल रहे थे। ओके तो लोगों की जो मानसिकता रहती है ना शहर में रहेंगे लोगों हाँ के बीच रहेंगे हाँ तो हाँ बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसमें करा अच्छा अपने फैमिली वालों ने भी वहीं पे करा ओल्ड सिटी में क्योंकि लोग आग रह रहे थे अपने आसपास के पड़ोस के लोग सब वहीं थे क्षेत्र के लोग गाँव के हाँ लोग हाँ तो हाँ उनने कि अपने वालों के बीच में रहेंगे हाँ तो अपन ने इन्वेस्टमेंट लोकल में कर दिया हाँ और उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट जो रिस्की रहते हैं भाई हाँ रिस्क है तो पैसा रिटर्न है भी मिलेगा। रिस्क जो रिस्क लेगा हम्म, तो उसको उस तरीके रिटर्न भी मिलेगा जो हम्म, जो कंफर्ट में रहेगा उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उस टाइम में जो लोगों ने पुराने भोपाल में इन्वेस्टमेंट करा हम्म 10 रुपए स्क्वायर फीट का हम्म तो वो आज भी आप देखेंगे 10 रुपए प्रॉपर्टी आप ओल्ड सिटी में आप देखो तो 10 हजार की प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ में नहीं बिकेगी। ग्रोथ नहीं हुआ वहां पे। मतलब 1 करोड़ तो मैंने बहुत जल्दी बहुत बोली 25 से 50 लाख रुपए में लोगों का मकान छोड़ के जहाँ चाहने को कंडेंस्ड एरिया है गाड़ी हम्म की पार्किंग नहीं है कुछ नहीं है पर वो हम्म, रेडी बुक था उस टाइम सबको अच्छा लगा। अच्छा बोलते अच्छा ना यदि आज तुम ले लो हाँ कल नहीं मिलेगा आज बिल्कुल आज तकलीफ में तो कल आपका अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस टाइम जिन लोगों ने रिस्क लिया हाँ उस टाइम में भी 5 हजार का 50 हजार का 1 लाख का 1.5 लाख के 3 साइज वहां पे हाँ लिए और हाँ आज अपन देख सकते हैं अपनी ऑडियंस भी समझ सकती है हाँ कि आज इस यहाँ के रेट क्या होंगे कम से कम 25 से 30 हजार रुपए स्क्वायर फीट रेरा कॉलोनी में होंगे बिल्कुल सही बात। और आज वहां पे अपन बात करें तो 3 हजार 2 हजार 3 हजार 4 हजार रुपए रेट। मतलब जिसने रिस्क लिया नए में जाने के लिए हाँ तो उसको तकरीबन आज के रेट में दे रहा है तो 10 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ मिल रहा हाँ और बहुत। ऐसे नहीं आज भी वही अपॉर्चुनिटी है। है हाँ आज भी लोग बाहर रियल एस्टेट के लोग जो काम कर रहे हैं वो शहर से बाहर फार्म हाउस कर रहे हैं और प्रॉपर्टी चल रही है पर आज भी वो आज वहां भी डर रहा है यार यहाँ क्या होगा क्या बनेगा तो वही डर खा रहा है। तो जो डर में है तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो डर छोड़कर रिस्क ले सकता है वो अच्छा पैसा बना सकता चलिए एक चीज तो समझ में आ गई कि शहर से बाहर लेना चाहिए, ये समझ में आ गया पॉइंट कि ठीक है शहर से बाहर। है। जी अब एरिया कौन सा प्रेफर करोगे पर्टिकुलर? मुझे तो आप ये बता दो कि कौन सा लोकेशन ऐसा है कि जो कि आने वाले 10 साल में अरेरा कॉलोनी बनेगा देखिए भोपाल में। अपन देख सकते हैं जैसे कोलार रोड अपना पैक हो चुका है अच्छा मतलब कोलार रोड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हाँ कई गुना 35 से 50 गुना तक रिटर्न दिया है। ओके और अपना इंदौर रोड की अपन बात करें तो 10 किलोमीटर कैजुअल एरिया लगता है तो उस चक्कर में वो अभी तक वो पीछे चल रहा है वहाँ भी हम्म बैरागढ़ के बाद थोड़ा सा 10 किलोमीटर बाद वहाँ स्टार्टअप है। और हम्म जो अपना बैरसिया भानपुर वाला रोड का है, तो ये भी हम्म एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है यहाँ पे। हम्म, और मेरे हिसाब से होशंगाबाद रोड जो बहुत फार्म पे चलता है बहुत नाम पे चलता है ये भी क्या मंडीदीप क्रॉस हो गया है अच्छा मंडीदीप की सर्विस आने लगे हैं। और अब अपने जो कटारा एक्सचेंज से जो बाईपास वाला जो एरिया है हम्म मतलब रायसेन रोड भी कनेक्ट कर सकते हैं हम्म 11 मील ये अपना बाईपास है हम्म यूनिवर्सिटी वाला। हम्म, अब इसी एरिया में पूरा घूमेगा अच्छा क्योंकि अब पूरा भोपाल पैक हो गया है ना और इधर रेट भी अच्छे हैं हम्म और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो सरकारी की जो प्लानिंग आ रही है वो भी बहुत अच्छी प्लानिंग आ रही है। अच्छा तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट इस लोकेशन में यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है मतलब कटारा से आगे जाके जो बाईपास वाला रोड जा रहा है हाँ उससे कनेक्टिविटी हाँ करके अगर कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं हाँ तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न हाँ मिल सकता उधर पे क्या मतलब पूरा सरकार की प्लानिंग भी है और अच्छी चीज है है। और ब्लैंक एरिया है। अच्छा अच्छा यदि आप ब्लैंक पे के लोगे तो अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे हम्म और आदमी क्या लग रहा है सब मेरे पास पास हो तो पास पास में उसको क्या है, तो बड़ा अमाउंट भी देना पड़ रहा है और रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। अच्छा अच्छा यहाँ पर शहर में लेगा तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा तो आने हम्म वाले टाइम में हो सकता है 1.5 करोड़ की हो जाए। हम्म यदि वहां उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो 10 से 15 करोड़ लाने आने का एक सिस्टम है कि आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा मेन चीज वही है जितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से रिवॉर्ड होगा। विजन दूर का होना चाहिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज जहाँ पे दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है, कम पैसे में ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और जो अगर शहर में रहेंगे तो वही आपने जो एग्जांपल बताया पुराना भोपाल और अरेरा कॉलोनी, हाँ वही वाली चीजें ये आगे के दिन में ये होने वाली ये बोल रहा हूँ ना जो दो कैटेगरी ये है। हर मतलब अरेरा कॉलोनी में भी यही हाँ कैटेगरी हाँ है जहाँ अच्छा पर मतलब 25 हजार रुपए स्क्वायर फीट है हाँ तो हो सकता है वहाँ पे उसके आजू बाजू में आपको 5 हजार रुपए स्क्वायर फीट भी मिल जाए। अच्छा अच्छा मतलब हर जगह ये एरिया है तो अच्छा आदमी सोचता है सस्ते में
मतलब सस्ते में यदि वो चला जाता है तो क्या वो अब उस टाइम तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि जमीन तो सब समान है, एक सी है, जमीन पूरी सब अच्छी लगती है जब ब्लैक खरीदी। जब उसमें जब जैसा अपन बोलते हैं ना पेड़ पौधे उगते हैं, कि आम के वृक्ष है, कि कांटे के वृक्ष है, जब उसमें जब जब मकान बनने स्टार्ट होते हैं जब ब्लैक कॉलोनी में, तो उसके बाद पता चलता है कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या आएगी। अच्छा। किस मतलब ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और रियल एस्टेट में मेन चीज क्या, अपने क्लाइंट के साथ आप किस तरीके की बात कर रहे हैं डील। आप यदि आपको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो आपकी और क्लाइंट के बीच में बहुत अच्छी पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। यदि आप उसके बारे में सोचोगे ना तो आपके साथ सब अच्छा होगा। यदि आपने अपने फायदे के बारे में सोचा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप इन्वेस्टर आपके साथ अगर कनेक्टेड रहना है, आपको रखना है अपने साथ, अपने क्लाइंटों को बेनिफिट देना है, तो आपको क्लाइंट के बारे में पहले सोचना पड़ेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनसे डील करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और अगर हमारे किसी भी व्यूवर्स को लगे कि भाई प्रॉपर्टी में भोपाल में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हमारे प्रशांत जी पूरी तरीके से उनका हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे गूगल पे मेरी आईडी बनी है, हाँ, टॉप भोपाल की टॉप प्रॉपर्टी के नाम से है, वो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डायरेक्टली जाके आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप भोपाल में कहीं भी, उम्मीद करेंगे कि अगर इन्वेस्टर हमारे जो आएंगे उनको आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना का रिटर्न आने वाले 10 साल में बिल्कुल आपको दिलवाना होगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।